हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए चैप्टर 8 लेकर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति की पहचान। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2 का सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सारणी बनाना हमने सीख लिया था, उसी प्रकार से वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसके अपने को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है ना। तो 10 30 का मान हमारे पास कितना होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। 10 30 का मान होता है 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो बटे में भी 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 की स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 2 एकम 2 बटे रूट 3, नीचे एलसीएम लेके क्या बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3 बनेगा पहले तो, इसका एलसीएम आएगा 3। क्या आएगा इसका एलसीएम, 3 आएगा। फिर जो 2 रूट 3 4/3 आ जाएगा, 4/3। देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो 3 एलसीएम आ गया। 3 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, इसलिए कैंसिल हो गया। तो 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया, 4/3। तो यहाँ से इसलिए मैंने लिखा 4/3। अब इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, तो हो गया 2 गुना 3 बटे में 4 रूट 3, यानी कि अब देखो 2 से 2 काट दिया ना, 2 से क्या कर दिया, 2 काट दिया। 3 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3। रूट 3 से रूट 3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, रूट 3/2। ये हमारा आंसर आएगा। क्योंकि हमने पहले जब कल की वीडियो में किए थे क्वेश्चन, तभी हमने देखा था कि हर के अंदर मतलब नीचे वाली संख्या में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए ना। अगर यहाँ पर ऐसा होता है रूट 3 + 1, तो हम परिमेयकरण करते, जैसे कि कल के हमने क्वेश्चन में किया। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा है, कितना उत्तर आया हमारे पास, रूट 3/2। रूट 3/2 किसका, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है रूट 3/2, तो वो हो गया साइन 60। ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना मान आया, साइन 60, किसके बराबर आया, साइन 60 के बराबर। इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 10 का 45 का मान 1 होता है, ये तो बहुत कॉमन वैल्यू है जो आपको याद रहनी चाहिए। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 10 45 का मान कितना होता है, 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 तो कितना हो गया, 0 बटा 2 कितना, 0। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब ऑप्शंस में से हमें देखना है कि 0 किसकी वैल्यू होती है। तो 0 होती है साइन 0। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर हमारा सही है, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य होगा जब a कितना होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू अपने को निकालनी। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सॉल्यूशन 3, साइन 2a बराबर साइन a। तो हमें पता है कि यदि साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे है कि a की वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होने वाला है, ए ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, 0 पर क्या होते हैं, दोनों ऑप्शन 0 हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, 10 30 10 30 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन 4, 10 30 तो 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल, 10 30 का मान है 1 अपॉन रूट 3 बटे में 1 माइनस 1 अपॉन
√3 की स्क्वायर बराबर 2√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 अपॉन में 2/3। तो कैल्सियम लेंगे तो 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2√3 तो 2 से 2 कैंसिल और 3 को अपने क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 और अपॉन में कितना है √3 तो ये क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ गया √3। √3 किसके बराबर होता है tan 60 के बराबर। किसके बराबर tan 60 के बराबर। तो इसमें देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है tan 60 यानी कि सी ऑप्शन इसमें हमारा क्या रहेगा सही रहेगा। निकालना वैसे ही था बस ऑप्शन आपको दे रखे थे उसी तरह से करते हैं। समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इससे पहले हमने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको एक बार जरूर उसको देखना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए tan a प्लस b बराबर √3 है। tan a माइनस b बराबर 1/√3 है और a और b का मान ज्ञात करना है। a प्लस b ग्रेटर देन है तो a बड़ा है b से। ओके इस तरह से अपने को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलो करें शुरू। सॉल्यूशन 3 सबसे पहले तो अपने को दिया है क्या दिया हुआ है tan a प्लस b बराबर √3। ठीक है अगर अपने इसको लिखेंगे tan a प्लस b tan के पदों में ही लिखो इसको तो √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है √3। हो गया यहाँ से हमारे पास आ गया देखो a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये एक समीकरण आ गई हमारे पास। ऐसे ही अपने को और दे रखा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो अपने को a माइनस b बराबर अब 1/√3 को tan के पदों में लिखो tan 30 क्या लिखेंगे tan 30। यहाँ से देखो a माइनस b हमारे पास कितना हो गया 30 डिग्री। क्या हो गया 30 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गई समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक है फिर 1 प्लस 2 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2a बराबर 90। a बराबर कितना आ जाएगा 45। ठीक है आ गया और एक माइनस 2 करेंगे तो आएगा 2b बराबर 30 यानी b बराबर कितना आ गया 45। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से a का मान आ जाएगा और समीकरण 1 और 2 को घटाने से b का मान आ जाएगा। समीकरण किस प्रकार से सॉल्व करनी है ये हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं कि समीकरण किस प्रकार से घटाई जाती है। विलोपन विधि वर्गीकरण विधि इस तरह से बहुत सारी विधियां हमने कर ली है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसके अंदर। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा कि यदि आपको कोई और चैप्टर समझना है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही आपने 10th का क्या टारगेट बनाया है आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है कौन से कथन सत्य हैं और असत्य हैं अपने को बताना। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a प्लस साइन b। ये अपने को बताना है। ठीक है ये असत्य है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ सत्य है या असत्य है फिर इनके सॉल्यूशन हम करेंगे। ये कथन क्या है असत्य है। थीटा के में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात सही है। ये बात सही है क्योंकि खुद ही देखो 0 पर 0 फिर 1/2 1/√2 √3 और फिर 1 तो 0 से 1 के बीच में बढ़ते क्रम में इसके मान होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है असत्य है क्योंकि उसमें मान घटते हैं। उसमें मान क्या होते हैं घटते हैं। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और फिर 1। ठीक है ये सब बढ़ते क्रम में साइन थीटा के मान है। और कोस थीटा के मान क्या होते हैं देखो 1 √3/2 1/√2 फिर 1/2 और फिर 0। ये घटता क्रम है। ठीक है घटता क्रम। तो दूसरा और तीसरा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और साइन थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है क्या नहीं।
नहीं है बराबर, ये तो हमें पता ही है कि ये अलग अलग होता है। ये 0 डिग्री पर होता है, ये 30 डिग्री पर अलग होता है, 45 पर अलग होता है, 60 पर अलग होता है और 90 पर अलग होता है। ठीक है, यदि a बराबर 0 डिग्री है तो कोट a परिभाषित नहीं है। सही बात है, ये बात सही है, क्योंकि 0 डिग्री पर कोट का मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये देखिए, ये सब तो सिंपल से है, लेकिन ये हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, सॉल्यूशन फोर्थ का फर्स्ट, ये हमें करके ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, साइन a प्लस बी। मान लिया a 30 डिग्री है और b 60 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने मान ली। तो यहाँ पर देखो, साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 90 बराबर 1 आ गया। अब यही चीज अलग अलग करके देखो, साइन a प्लस साइन b, राइट हैंड साइड, साइन a मतलब साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 का मान 1/2 और ये √3/2। तो क्या आया, 1 प्लस √3/2। क्या ये 0 के बराबर है क्या, सॉरी 1 के बराबर है क्या, नहीं है ना। तो ये दोनों मान, ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ये मैंने सॉल्यूशन करके बता दिया आपने को, ठीक है, कि ये बात कैसे असत्य है। तो मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं कि जो फर्स्ट है वो असत्य है। फिर थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान बढ़ते हैं लेकिन कोस के मान घटते हैं। साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता है। और ए बराबर 0 हो तो कोड परिभाषित नहीं है, ये बात सत्य है। तो ये तो हमारा चैप्टर था प्रश्नावली 8.2 हमने आज कंप्लीट कर ली है और इस 2 पार्टों में कंप्लीट की है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वो सेकंड में किए थे। आप अगली वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। तो बने रहिए हमारे साथ पढ़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, कमेंट में बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।